रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, एक्सरसाइज 7.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, और जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि इक्वल, ये इक्वल का निशान है। इसके लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम देते हैं। एल एच एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एब्रीविएशन है लेफ्ट हैंड साइड की। और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमें गिवन, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम सीकेंड थीटा की जगह उसका फार्मूला लिखते हैं, बिकॉज सीकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, यानी कि सीकेंड थीटा इज इक्वल होता है हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीकेंड थीटा की जगह 1 ओवर कॉस थीटा दर्ज कर देंगे और आगे माइनस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए ये देखें, ये कॉस थीटा है ना, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास, ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कॉस थीटा ही आएगा, इधर 1 आ जाएगा, माइनस ये कॉस क्रॉस में कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखें 1 माइनस फार्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रूव की थी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल थी 1 के। तो जब हमारे पास देखें साइन स्क्वायर थीटा हम इसी तरफ रखें, इक्वल के इसी साइड पर रखें, 1 राइट साइड पर ही आएगा, तो ये वाला कॉस के थीटा बराबर के उस तरफ लेके जाएं, इक्वल के उस तरफ लेके जाएं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस के थीटा आ जाएगा। अब देखें ये 1 माइनस कॉस के थीटा, इसकी जगह हम साइंस के थीटा दर्ज कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस के थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। अब देखें क्योंकि साइंस का स्क्वायर है, तो साइन का जब स्क्वायर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आप चाहे फर्स्ट के नीचे लिख दें चाहे आप सेकंड के नीचे लिख दें, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहां तक आ गई। अब ये जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं नीट में भी, या आप इनको अगर नहीं भी लिखते ये वाली जो फार्मूलाज हैं फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक होता है। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर अगेन फिर लिखते हैं। देखें फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये इधर देखें साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा टेजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह टेन थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा ही लिखा रहना देते हैं। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा हो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हो तो ये इक्वल होता है टेन थीटा के, तो इसलिए यहाँ पर टेन थीटा आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या प्रूव की, टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और क्वेश्चन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो टेन थीटा साइन थीटा की इक्वल थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, यानी कि हम नीचे लिख सकते हैं, सो सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा ये इक्वल होता है टेन थीटा के और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के। अब चाहे तो ये स्टेप कर लें या ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, ये जो लास्ट मैंने किया है। अब हम इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, और लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है ये जो इक्वल है इसके लेफ्ट साइड वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा ओवर में कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले हम यहां पर एलसीएम लेंगे, ये कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास साइंस के थीटा की जगह साइंस के थीटा ही आएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि जिस टर्म के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। उस केस में क्या होता है, ये वाला जो कॉस थीटा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कॉस थीटा के साथ, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा आ रहा है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये हमने यहाँ पर फार्मूला यूज किया है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ये इक्वल होता है 1 के। ये जो उल्टे 3 डॉट्स लगाए हैं इसका मतलब बिकॉज होता है, तो बिकॉज साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, तो जहां पर ये टर्म्स आ रही हैं वहां पर हम 1 दर्ज कर सकते हैं, तो हमने 1 दर्ज कर लिया। अब इक्वल 1 ओवर कॉस थीटा, इसकी जगह हम सीकेंट थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी एक फार्मूला है कि 1 ओवर कॉस थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो जहां पर 1 ओवर कॉस थीटा है वहां पर हमने सीकेंट थीटा दर्ज कर दिया। तो देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास यही राइट हैंड साइड है, तो सीकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि गिवन क्वेश्चन की ये राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, उसको प्रूव किया, उसको हल किया, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो इस तरह हमने ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी भी प्रूव कर दी। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गिवन है उसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, और यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मीन कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास टेन थीटा या टेजेंट थीटा प्लस कोटेजेंट थीटा यानी कि कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम टैन थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, प्लस कॉट की जगह भी हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा। ये दो हमने यहाँ पर फार्मूलाज यूज किए हैं। एक हमने किया है यूज टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और हमारे पास कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो जहां पर देखें कॉट टैन थीटा था वहां पर हमने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिख दिया है, जहां पर कॉट थीटा था वहां पर हमने कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख दिया। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में नीचे दोनों टर्म्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, और न्यूमिनेटर में क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगी टर्म, यानी कि ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का स्केयर हो जाएगा, साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब देखें साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये अगेन वही फार्मूला है, ये 1 बनता है। ओवर में डिनोमिनेटर में हमारे पास वही टर्म अगेन आ जाएंगी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज किया है वो हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर हमने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया था। अब देखें 1 ओवर कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है सीकेंट थीटा, और आगे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो ये होता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल। यानी कि अगेन यहाँ पर हमने दो फार्मूलाज यूज किए, एक 1 ओवर कॉस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा के बराबर, और दूसरा हमने यूज किया है 1 ओवर साइन थीटा ये होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो देखें सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट थीटा, ऊपर क्वेश्चन में भी जो राइट हैंड साइड थी वो सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट थीटा थी, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख लेते हैं राइट हैंड साइड
तो इस तरह इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी हमने प्रूव कर दिया कि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने इस 7.4 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें दी गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे।